हाय एवरीवन। आज की वीडियो में करेंगे हमें रीजनिंग का मॉक टेस्ट नंबर 4 है। एचपी जेबीटी कमीशन और एचपी पटवारी के लिए। ठीक है, रीजनिंग मॉक टेस्ट। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है इसमें 10। सीटिंग अरेंजमेंट्स हैं और बाकी मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं। ब्लड रिलेशन भी है। ब्लड रिलेशन क्वेश्चन आ ही रहा है। ठीक है, इस पर प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और अरेंजमेंट्स पे भी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा इन द गिवन सीरीज बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। आपको सीरीज दी हुई है BCG, देन EFF, EFG, फिर HIM, देन KLP। नेक्स्ट टर्म आपकी ये होगी। तो B कितना होता है आपके पास 2, E होता है आपके पास 5, GH होता है 8, K होता है 11। देखो ये कह रहा +3 हो रहा है। +3 +3 +3, तो आगे +3 होगा। 11 + 3 कितना होता है 14। 14 में क्या होता है आपके पास N। देखो कहाँ पे है ये दो ऑप्शन, तो क्या है इन दो ऑप्शन में चेक करो। ठीक है, देखो NO ST लास्ट वाला चेक करो। ठीक है, पहले G क्या होता है 7, G7, सॉरी यहाँ पे J है। J होता है 10, M होता है 13, P होता है 16। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है +3 हो रहा है। +3 +3 लास्ट वाला देख रहे हैं। ठीक है, +3 तो लास्ट में क्या आएगा +3 19 PQRS। ठीक है, तो बीच में कुछ आएगा, ये फर्स्ट ऑप्शन सही है NOS। ठीक है, ऐसा कर सकते हो। नेक्स्ट 6 पर्सन्स। ठीक है, 6 बंदे हैं। EFGHJS वो क्या है, सिटिंग इन स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हुए हैं फेसिंग नॉर्थ। अगर नॉर्थ की साइड देखें, ठीक है, उत्तर दिशा, उत्तर दिशा या नॉर्थ, नॉर्थ का ये लेफ्ट होता है या राइट। पहले कितने बंदे, 6 बंदे बिठा लो। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, किस साइड देख रहे हैं, नॉर्थ साइड। डायरेक्शंस याद रखनी है आपको, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। ठीक है, तो यहाँ तक पढ़ना है। नो वन सिट्स राइट ऑफ F, मतलब कि F के राइट में F के दाईं ओर कोई नहीं बैठा हुआ है। F के राइट में कोई भी नहीं बैठा हुआ है, तो F यहीं पे आएगा ना, क्योंकि F के राइट में कोई नहीं बैठना चाहिए। यहाँ पे बैठाओगे F को तो F के राइट में कोई ना कोई बैठा हुआ, तो F के राइट में कोई नहीं बैठा। F का राइट ही है तो इसके राइट में कोई नहीं बैठा, तो यहाँ पे आएगा F। ठीक है, फिर नेक्स्ट, ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन F एंड J। F और J के बीच में 3 बंदे बैठे हुए हैं, तो कहाँ आएंगे, 1 2 3। F और J के बीच में 3 बंदे बैठे हुए हैं। नेक्स्ट, ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन J एंड G। केवल 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं J और G के बीच में। देखो J 1 2 G इस साइड तो आएगा नहीं, इसी साइड आएगा 1 2 G। ठीक, S सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ I के सेकेंड लेफ्ट में बैठा हुआ, फर्स्ट लेफ्ट सेकेंड लेफ्ट कौन बैठा हुआ है, H बैठा हुआ है। तो कहाँ पे बैठेगा, देखो यहाँ पे I बैठाएंगे तो OH के लिए जगह नहीं बचेगी, तो HOI आपका यहाँ आएगा। तो बचा क्या है, FGHIJS, तो S बचा, जो बचा उसको रख दो। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ, हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन H एंड S। H और S के बीच में कितने बंदे बैठे हुए हैं, H यहाँ पे है, ये H, S यहाँ पे है, कितने बंदे बैठे हुए हैं 1 2, तो 2 इसका आंसर है। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट ऑर्डर, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर 3 ऑफ द फ्लोइंग लेटर्स आर द अलाइक इन सर्टेन वे, ठीक है। 3 एक जैसे हैं, बाकी एक अलग है, वो आपको फाइंड आउट करना। ऑड वन पूछा होगा इसमें, ठीक है। तो कौन कौन से 4 ऑप्शन है इनमें, पैटर्न देखो, LOI PSM RUO TWS। L क्या होता है, KL 12। O क्या होता है आपके पास, MNO 15। चाहिए 9, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, +3, यहाँ पे क्या हो रहा है, -6, ठीक है। P कितना होता है, P होता है 16, S 19, यहाँ पे +3, S से M होता है +13, तो यहाँ पे -6। PQR R 18, STU 21, MNO 15, यहाँ पे +3, तीनों में सेम जा रहा है, ठीक है, -6। T कितना होता है, PQRS T 20, W 23, S होता है आपके पास 19, यहाँ पे +3 हो रहा है, और यहाँ पे हो रहा है -4 हो रहा है। तो ये वाला सबसे अलग है, बाकी में सेम पैटर्न है। तो TWS ये आंसर है, ठीक है। तो यही पूछा हो जिसमें पैटर्न कौन सा अलग है। नेक्स्ट है व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। सीरीज दी हुई है आपके पास 54, 55, 58, 63, 70। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो यहाँ पे देखना क्या हो रहा है, +1, +3, +5, +7। देखो ये ओड नंबर की सीरीज है, ओड नंबर है 1, 3, 5, 7, 9, 11। ये ओड नंबर है। इवन नंबर क्या होंगे, 2, 4, 6, 8, 10। और प्राइम नंबर की सीरीज़ भी आती है। प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2 सबसे छोटा, और इवन प्राइम नंबर है 3, 5, 7, 11, फिर 13, फिर 17, ठीक है। ये इवन नंबर की है, ये ओड नंबर की है। तो देखो ये ओड नंबर की सीरीज चल रही है, तो 7 के बाद कौन सा ओड नंबर आता है, 9, 79 आंसर। 70 + 9 79, ठीक है, 79 आंसर इसका। नेक्स्ट MH45 is related to KF40. MH45 KF40 is related in a certain way, in the same way. TN35 is related to RL30. ZI25 का पूछा हुआ है। MH45 किससे रिलेटेड है आपका, KF40। फिर देन TN35 किससे रिलेटेड आपका, RL30। पूछा किसका, ZI25 का पूछा हुआ, ठीक है। तो पहले नंबर्स देख लो, ये वाला नंबर है ना, इसका देखो क्या हो रहा है, -5, 40 हो गया। यहाँ पे -5 हो रहा है, तो यहाँ पे -5 होगा। 25 - 5 कितना होगा, 20। तो 20 वाला ऑप्शन देखो, एक 20 यहाँ पे, एक 20 एक पे ही है, तो यही आंसर है, ठीक है। आपको बाकी चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर करिए, बाकी भी देख लो। 20 यहाँ पे नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तीनों नहीं है, ठीक है। बाकी भी चेक कर लो, कोई ये नहीं है, इशू नहीं है। M क्या होता है, 13। K क्या होता है बस, 11 -2। PQRS T20। R होता है आपके पास 18, यहाँ पे -2। तो Z 26, -2 24। X, ठीक है। तो पहले क्या होगा, X होगा, तो XG यही आंसर है। बाकी आप चेक कर लिए, XG दूसरे वाले को वैसे चेक कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, टाइड को क्या कोड किया हुआ है, टाइड को लिखा हुआ है 2986
और काइट को लिखा हुआ है, काइट को लिखा हुआ है 8216। डी का कोड पूछा हुआ है, यहाँ पे कोड निकाल लो पहले तो। पहले देखो कॉमन कौन सा है, टी कॉमन, आई कॉमन, ई कॉमन, ई कॉमन। टी आई ई का कोड क्या आ जाएगा, जो इन तीनों में कॉमन है, जो यहाँ पे कॉमन है, 2 6 8, 2 6 8। देखो अब इसमें क्या बचा, डी बचा, तो डी का कोड क्या होगा 9, डी का कोड आ गया 9। फिर इसमें क्या बचा, के का कोड क्या गया 1। पूछा किस चीज़ का है, डी का ही पूछा हुआ है, तो डी का क्या होगा आपके पास 9। ठीक, नेक्स्ट है EFGH, 7 बंदे हैं, EFGHJK आर सिटिंग अराउंड ए सेक्टोरल टेबल। एक गोलाकार मेज में बैठे हुए हैं, चारों तरफ फेसिंग सेंटर, अंदर की साइड देख रहे हैं। ओके, बना लो, या तो लाइन बना लो या तो सर्कल बना लो। सर्कल या तो लाइन, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, होता कि लाइन में यहाँ से भी चले जा सकते हो, इस साइड यहाँ, इस साइड से वहाँ। अंदर साइड देख रहे हैं तो 7 बंदे बना लो, 1 2 3 4 5 6 7, सब अंदर देख रहे हैं। सर्कल में होता है डायरेक्शंस, ठीक है। ये लेफ्ट, ये राइट, उल्टी हो जाएगी एरो, तो ये लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, ठीक है। इस साइड को राइट, यहाँ पे नीचे राइट, ऊपर लेफ्ट। इस साइड उल्टा हो जाएगा, नीचे लेफ्ट, ऊपर राइट, नीचे को लेफ्ट। तो पढ़ना है इस लाइंस को। एल सीट इमीडिएट लेफ्ट राइट ऑफ आर, एल सीट्स इमीडिएट बिल्कुल साथ में बैठा हुआ है राइट ऑफ एफ। एफ का राइट क्या होगा, एफ का राइट इस साइड होगा, बिल्कुल एफ के राइट में क्या बैठा है, एल। बिठा दो, कहीं पे बैठा दो, यहाँ पे एफ के राइट में कौन बैठा हुआ, बिल्कुल एल। यहाँ पे एफ का राइट क्या होगा, ये वाला, तो एफ के राइट में कौन बैठा हुआ है, एल। एक लाइन होगी। ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन एल एंड एच, एल और एच के बीच में 3 बंदे बैठे हुए हैं, व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ एल। एल का लेफ्ट क्या होगा, इस साइड। कितने बंदे बैठे हुए हैं, 3, 1 2 3। इन्होंने क्या बोला है, एल और एच के बीच में 3 बंदे बैठे हैं, जब एल के लेफ्ट साइड से काउंट करोगे आप, ठीक है। तो एल की लेफ्ट साइड ये वाली होगी, लेफ्ट ही होता है ना, राइट ही है, ठीक है, लेफ्ट राइट। तो एल के लेफ्ट इसमें क्या होगा, इस साइड। तो एल 1 2 3, एच यहाँ पे बैठा हुआ, ठीक। एल यहाँ पे देख लो, 1 2 3, एच यहाँ पे बैठा हुआ, ठीक। नेक्स्ट, ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन, ओनली 3 बंदे बैठे हुए हैं एफ और जे के बीच में, व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ एफ। एफ के लेफ्ट से काउंट करोगे ना, तो एफ और जे के बीच में कितने बंदे बैठे हुए हैं, 3। बना दो इसको भी, एफ 1 2 3, जे यहाँ पे आ गया, एफ 1 2 3, जे यहाँ पे आ गया, ठीक। ई सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ के बिल्कुल राइट में, इमीडिएट मतलब बिल्कुल बगल में बैठा हुआ है कौन, ई के राइट में, सॉरी के राइट में। तो के का राइट कहाँ है, ओके। अब देखो के बिल्कुल साथ में कौन बैठा है, ई, और राइट में बैठा हुआ। यहाँ पे 2 जगह कौन सी बची हुई, 2 जगह ये बची हुई, यहाँ पे तो फिट नहीं आ सकता। 2 जगह यहाँ बची हुई, यहाँ पे आ ही नहीं सकता, के और ई दोनों साथ में बैठे हुए हैं। अब के का राइट देखो, यहाँ पे बैठा होगा ना के के राइट में ई, तभी यहाँ पे जगह आएगी। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, ये एरो देखो इस साइड है, के को अगर यहाँ पे बैठाया तो के का राइट क्या होगा, नीचे, तो ई यहाँ पे आएगा। अगर के को यहाँ पे बैठाया, ठीक है, यहाँ पे बैठाया मान लो के को, तो के का राइट यहाँ, ई के लिए जगह नहीं है, के राइट में बैठा हुआ ही, तो के यहाँ पे आएगा आपका,
और ई यहाँ पे, के ई आ गया, जो बच गया उसको लिख दो, ई जी एच, जी बचा हुआ है। तो क्या पूछो, हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन एफ एंड के व्हेन काउंटेड फॉर द राइट साइड ऑफ के राइट साइड से काउंट करना है। ये देखो के इस साइड देख रहे हैं, तो के का राइट क्या होगा, नीचे, यहाँ पे के का राइट क्या होगा, दोनों एक ही बात है, ठीक है, के का राइट इस साइड होगा। तो के और किस में, एफ में कितने बंदे बैठे हुए हैं, एक बंदा बैठा हुआ है के और एफ के बीच में, यहाँ पे भी एक बंदा बैठा हुआ है, तो 1, यही पूछा हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है AR18 इज रिलेटेड टू, AR18 किससे रिलेटेड है, HO31 इन ए सर्टेन वे इन द सेम वे KN05 किससे रिलेटेड है आपके पास, RK18। आंसर किसका निकालना है, QL15 का निकालना, ठीक है। तो पहले यहाँ पे देख लो, नंबर वाला देख लो, 18, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस आपका हो रहा है 12 13, 5 + 18 + 13 हो रहा है, यहाँ पे भी 13 कर दो, 15 + 13, 15 + 13 28। देखो ऑप्शन में 28 कहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये दोनों ऑप्शन तो गए। अब ए का निकालो, ए का क्या होता है 1, GH8 क्या हो रहा है +7, K11 R18 +7, PQ17 +7 24 पे होता हुआ एक्स, तो एक्स कहाँ पे, ये वाला ऑप्शन सही है, XI 28, ठीक है, यहाँ पे एक्स है नहीं तो ये गया, ठीक है, सेकंड ऑप्शन सही है। इसे पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती, आप ऑप्शन से जा सकते हो, ठीक है, जो मिल रहे हैं। नेक्स्ट है, व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस इफ प्लस को क्या लिख लेना है हमने, प्लस होगा तो माइनस लिख देना है, माइनस होगा प्लस लिख देना है, आर इंटरचेंज्ड एंड मल्टीप्लाई आर डिवाइड आर इंटरचेंज, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड कर लिख देना है, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई। क्या इक्वेशन दी हुई है, ये इक्वेशन दी हुई है 41 + 8 डिवाइड बाई 6 -24 मल्टीप्लाई बाई 2, चेंज कर दो, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा 41 - 8 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई 6 माइनस की जगह +24 मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड, सॉल्व कर दो। 41 - 8 × 6 + 24 डिवाइड बाई 2, तो एक जगह 12, यह आएगा 41 -8 6 48 +12 41 माइनस ये 36, आंसर आएगा 5, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ब्लड रिलेशन पे आपका A + B, मतलब जो पहले वाला है, A इज़ द डॉटर ऑफ B, A जो लड़की है B की, A - B, A इज़ द ब्रदर ऑफ B, A मल्टीप्लाई विद B, A इज़ द वाइफ ऑफ B, A डिवाइड बाई B, A इज़ द फादर ऑफ B। आपको ये कैसे रिलेटेड है ये देखना, ठीक है। P - Q + R मल्टीप्लाई बाई S डिवाइड बाई T। तो पहला देखो P - Q ये वाला, पहले वाला दूसरे वाले का क्या, ब्रदर है, तो P क्या है, P - Q मतलब P क्या है, भाई है, P भाई है, लड़का है किसका, Q का, ठीक है, P भाई है Q का, P इज़ द ब्रदर ऑफ B, ठीक है, P भाई है, ये यहाँ पे दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे चलो QR, Q + R है ना, तो प्लस कहाँ पे, प्लस यहाँ पे है, A इज़ डॉटर ऑफ B, पहले वाली, ठीक है, Q जो डॉटर है किसकी, R की, Q जो लड़की है डॉटर है किसकी, R की। नेक्स्ट R मल्टीप्लाई बाई S, R मल्टीप्लाई बाई S क्या होता है, ये वाला, A इज़ द वाइफ ऑफ B, जो पहले वाला A जो वाइफ कौन है, A जो है, तो R क्या है, R इज़ वाइफ ऑफ, सॉरी वाइफ गोला होगा यहाँ पे, गोला वाइफ है किसकी, S की, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, एक वाइफ होगा तो एक हस्बैंड होगा, ठीक, इतना सा हो गया। नेक्स्ट S डिवाइड बाई T, डिवाइड यहाँ पे है,
ए बी का पिता है, ए इज़ फादर ऑफ बी, एस ए इज़ फादर, पहले वाला फादर है, एस इज़ द फादर ऑफ टी। जो पहले वाला जो फादर है, ठीक है, ए जो फादर है, तो यहाँ पे भी एस डिवाइड बाई टी है, तो एस जो फादर है किसका, टी का। ठीक हो गया। पूछा क्या है, हाउ इज़ पी रिलेटेड टू टी, पी और टी के बीच में क्या संबंध है, पी टी का क्या लगता है पी टी का क्या लगता है, देखो क्यू के मम्मी पापा हैं, ये क्यू का भाई है, ये भी देखो हस्बैंड वाइफ है, इनका इनका दिया हो कि एस का जो है ना पापा है टी का, तो तीनों जो ना भाई बहन है ये, और किसके ये, ठीक है, इनके मम्मी पापा कौन है, आर और एस। तो पूछा क्या पी टी का लगता है, पी टी के ये दोनों क्या भाई बहन है, ठीक है, पी के लगता है टी का भाई है, ठीक है, ब्रदर, क्योंकि पी के जेंडर आपको पता है। ऐसे करके लिखते हैं, या तो प्लस लिखते हैं मेल्स के लिए, माइनस या गोला फीमेल्स के लिए, महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, ठीक है। और हस्बैंड वाइफ को कैसे लिखते हैं, ऐसे करके, ठीक है, ये होते हैं हस्बैंड वाइफ। आपके भाई बहन एक ही लाइन में होते हैं, ठीक है, ये हस्बैंड वाइफ एक लाइन में, बट इनको ऐसे डिनोट करते हैं, तो ब्रदर इसका आंसर है। ओके, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप खुद सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।